नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने रेलवे ग्रुप डी 2019 वाला फॉर्म भरा, जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट जो जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट थे, उनके 500 रुपये फॉर्म फीस में से 400 रुपये रिफंड होने थे और SC ST के लिए 250 में से 250 रिफंड होने थे। बहुत से कैंडिडेट के रिफंड आ गया, काफ़ी कैंडिडेट के रिफंड नहीं आया। जिन भी कैंडिडेट के रिफंड नहीं आया है उनको अप्रैल 2023 में एक मौका दिया गया था सेकेंड टाइम, और अभी थर्ड टाइम दोबारा यहाँ पर अंतिम अवसर दिया जा रहा है। जिनके रिफंड नहीं आया, किस टाइप से आप रिफंड ले सकते हो। जैसे ही यहाँ पर रिफंड लेने के लिए जो लिंक एक्टिवेट की गई है, इस लिंक में, इस फॉर्म में आप देख पा रहे हो यहाँ पर रजिस्टर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी कोड मांगे जा रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट को रजिस्टर नंबर पता नहीं तो कहाँ पर मिलेंगे, और बहुत से कैंडिडेट रजिस्टर नंबर सही एंटर करने के बावजूद इनवैलिड रोल नंबर और पासवर्ड आ रहे हैं। तो ये किस टाइप की एरर है, इनको देखेंगे। बाकी आप यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आपको 25 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया, जिसमें 26 अप्रैल को लिंक एक्टिवेट हुई, उनके बारे में बात की गई, और किन को रिफंड मिलने वाला है उसके बारे में डिटेल है। क्यों रिफंड नहीं मिल रहा है उसका कारण यहाँ पर बताया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को जानने से पहले मैं आपका ध्यान इस ऑफर की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, जो 27 से 30 अप्रैल के मध्य टेक्स्ट बुक पास प्रो पर लिमिटेड टाइम के लिए बेस्ट डील निकल के आ गई है, लोवेस्ट प्राइस की। वैसे टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिलता है जिसमें आप प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो। वो 499 रुपये की प्राइस रहती है बिना ऑफर के नॉर्मल डेज में। अभी ऑफर के तहत इसमें लगभग आपको 200 रुपये का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। कब? जब आप TTG के कूपन कोड यूज़ कर देंगे। टेक्स्ट बुक पास प्रो का फायदा क्या है? आप चाहे रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हो, अभी रेलवे का आपको पता है RPF है, ALP है, टेक्नीशियन है, आने वाले समय में NTPC वगैरह एग्जाम्स आएंगे, या फिर SSC एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपने स्टेट पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे पास प्रो में। इसका एक नया फीचर है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे और उस पर आधारित और भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पास प्रो में केवल प्रीवियस ईयर रहेंगे, जो पास में मिलता है वो सारा फीचर आपको पास प्रो में इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। और इसमें एक्स्ट्रा है कि प्रीवियस ईयर के पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, री अटेम्प्ट कर पाएंगे, और एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल में आप यहाँ पर जान पाएंगे। तो लिमिटेड टाइम के लिए 30 अप्रैल से पहले टेस्ट बुक पास प्रो लेते तो लोवेस्ट प्राइस में आपको ये डील मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में। रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट जरूर इसको ग्रैब कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको नोटिस बता देता हूं, जिसने नहीं देखा तो परीक्षा शुल्क वापसी बैंक खाता विवरण को पुनः अपडेट करना। इन्हें आपको बताया कि जो अप्रैल 2023 में इन्होंने फॉर्म भरा था जिन भी कैंडिडेट ने, उसके बावजूद उनका रिफंड नहीं आया है। काफ़ी कैंडिडेट का इससे पहले आ गया था, अप्रैल से पहले ही, जैसे ही एग्जाम खत्म होने के बाद जो रिफंड जारी किए गए थे, और उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट के नहीं आए तो उनको दोबारा यहाँ पर फॉर्म भरने के कहा गया था, और काफ़ी कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म भरे भी हैं। उसके बावजूद यहाँ पर रिफंड नहीं आया है। यहाँ पर उनकी गलत या अपूर्ण बैंक डिटेल, उनको सही बैंक डिटेल नहीं दी थी। सो यहाँ पर इनको एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है अपनी बैंक विवरण को अपडेट करने के लिए, और वही कैंडिडेट को मिलेगा जिन्होंने एग्जाम दिया था। और बात करेंगे, कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI डेबिट कार्ड के माध्यम से किया है। जैसे ही आपने फॉर्म भरा था उस समय जो आपने मान लेते हैं UPI से पेमेंट किया, वो UPI ID आपकी चेंज हो गई है। आपने जो डेबिट कार्ड से किया वो बंद हो गया है, तो वहाँ पर रिफंड का केस बन रहा था कि एरर आ रही थी। सो उनसे डिटेल भरवाई जा रही थी, और यहाँ पर ऐसे सभी उम्मीदवार जिनका रिफंड अभी तक नहीं हुआ को पंजीकृत ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर एक ईमेल और SMS भेजा जाएगा, और दिए गए लिंक के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दी गई, तो जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा रिफंड वाला। अब यहाँ पर रिफंड का जो केस बन के आ रहा है, इसमें एक आपका मैसेज मिल रहा है, लिंक फॉर अपडेटिंग ऑफ बैंक डिटेल्स हैज़ बीन गिवन ऑन RRB वेबसाइट। यानी जिन भी कैंडिडेट का रिफंड नहीं आया तो उनको ऐसा मैसेज मिला होगा। ऐसे नहीं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डायरेक्टली रिफंड ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक्टिव मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था ना, उस पर OTP जाएगा, फिर ही वो आपके लॉगिन हो पाएगा। इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता देंगे। उम्मीदवारों द्वारा ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि दर्ज किया गया खाता नंबर IPC कोड है वो करेक्ट हो, तभी आपको रिफंड यहाँ पर मिल जाएगा। और ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 मई 2024 है, और एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड की अनुमति है। इससे पहले वाले आपने अप्रैल 2024 में, मान लेते 23 में आपने फॉर्म भरा था, अप्रैल 2023 में, और उसके बावजूद आपका रिफंड नहीं है। आपने कहा फॉर्म भर दिया, रिफंड नहीं है। हो सकता है वो बैंक डाटा, वो बैंक डिटेल इससे पहले किसी और ने, आपके भाई बहन ने डाल रखी हो। आपने एक ही बैंक डिटेल को 2 अलग अलग कैंडिडेट्स के फॉर्म में डाल दिया। सो ये एरर आपको देखने को मिला था। सो अभी आपके समक्ष एक दोबारा अवसर है। किन कैंडिडेट को मिलेगा? तो इसके आपको टेलीग्राम चैनल पर जो लिंक दी गई है, यहाँ पर आप आएंगे, ये आप देख सकते हो लिंक, प्रत्येक RRB की वेबसाइट पर अपडेट की गई है। लास्ट डेट इसकी 5 मई है। इसमें आपको सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पड़ेंगे। अब काफ़ी कैंडिडेट के पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यदि आप सर्च भी करना चाहते हो कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ मिलेंगे, आपने फॉर्म तो भरा था, एग्जाम भी दिया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो,
आपको अपनी जीमेल ओपन करनी है। जीमेल में यहाँ पर सर्च इन ईमेल पे क्लिक करना है और इस पे आप सर्च कर सकते हो, या तो CN करके सर्च कर लीजिएगा या RRC करके सर्च कर लीजिएगा। मैं मान लेते हैं यहाँ पर CN डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपनी जो भर्ती थी CN01/2019, और उसके बाद यहाँ पर ये सर्च आइकन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप CN सर्च करते हो आपके सामने ये विकल्प देखने को मिलेगा। 2/9/2022 को मेल आई थी, CN RRC 01/2019 से है। ये आपकी ग्रुप डी 2022 वाले एग्जाम्स का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर है। इस पर आप क्लिक कर सकते हो। जो आपका कॉलेज ट्रायल था उससे पहले इन्होंने ये कुछ लिंक वगैरह डाली थी, ये इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। 2 मेल आई हैं, एक तो आपकी सिटी इंटीमेशन की है, ये की है, तो इसमें से किसी एक पर क्लिक करते हैं। तो इस वाले ये आप देख सकते हो सब्जेक्ट से आपको मेल आएगी RRC, तो RRC सर्च कर सकते हो, CN सर्च कर सकते हो, आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर RRB की ऑफिशियल मेल ID, उसके नीचे दे रखा है CN RRC 01 है। यहाँ पर लॉगिन लिंक दे रखी है, यूज़र ID, रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको 10 अंकों का ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, कितने 10 डिजिट का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पासवर्ड दे रखा है। आपको फिलहाल रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए जो यहाँ पर मेल पर मिल जाएंगे, और मेल से भी नहीं मिलता तो आपको मैसेज में चेक करना है। मैसेज में भी नहीं मिलता है तो मैंने काफ़ी कोशिश की, जो पहले फॉरगॉट पासवर्ड वाली लिंक थी वो अभी लिंक एक्टिवेट नहीं है, कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा, मेल या फिर अपने मैसेज के अलावा यहाँ पर सहारा नहीं है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी एंटर करनी है, और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है। अब मैंने एक कैंडिडेट की डाटा एंट्री की तो यहाँ पर इनवैलिड रोल नंबर और पासवर्ड निकल के आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है? ये उन कैंडिडेट के लिए आ रहा है जिन उम्मीदवारों का रिफंड अभी तक नहीं किया गया है, उनका ही यहाँ पर अपडेट हो रहा है, उनको ही मैसेज मिला है। जिनका रिफंड नहीं हुआ उनको मैसेज भेजा गया, क्योंकि पॉइंट नंबर आप 3 में देखेंगे, ऐसे सभी उम्मीदवार जिनका रिफंड अभी तक नहीं हुआ उनको पंजीकृत ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर एक ईमेल और SMS भेजा जाएगा। यानी जिनका रिफंड नहीं हुआ है उन्हीं को जो मैसेज मिला है, और दिए गए लिंक के माध्यम से बैंक खाता विवरण जो लिंक है आपको अभी बताइए, इसके माध्यम से अपडेट कर सकते हो। तो जिनका इनवैलिड आ रहा है उसका रिफंड ऑलरेडी हो चुका है, और जिनका रिफंड नहीं हुआ है तो उनके लॉगिन करने पर उनको OTP मांगेगा, जो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर दोनों में से किसी एक पर आपको मिल जाएंगे, और दोनों में से भी मिल जाएंगे। वो OTP को एंटर करना है, सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपके समक्ष रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल, और आपके जो रिफंडेबल मनी 400 रुपये उनमें से लगभग कट काट के 390 के आसपास आएंगे। आपको यहाँ पर अपना अभी डाटा डालना है। अकाउंट होल्डर नेम आपका नाम डालेगा, अकाउंट नंबर, IPC कोड और बैंक का नाम, ये 4 चीज़ आपको डाल के रिफंड देना होगा, और इस पर टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और इस टाइप से आपके सामने प्रीव्यू खुल के आ जाएगा, और इसको आपको कन्फर्म करना है। कंफर्म करते ही आपका रिफंड हो जाएगा। अब हो सकता है बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमें रिफंड नहीं मिला है, उसके बावजूद इनवैलिड आ रहा है। तो आपने शुरुआत में जो आवेदन किया होगा उसमें किसी और के डेबिट कार्ड से किया होगा, और उनको वो 400 रुपये है, 390 रुपये रिफंड हो गया और आपको पता भी नहीं चला, या फिर आपने किसी साइबर कैफ़े वाले से कराया और उन्होंने कोई गलत बैंक डिटेल दे दी उनकी, तो उन पे रिफंड चला गया है। तो उस केस में आपको लग रहा है कि मेरे को रिफंड नहीं मिला और उसके बावजूद लॉगिन नहीं हो रहा, तो उसका एरर यही है कि किसी और के अन्य के खाते में आ गया, या फिर आपके खाते में भी आया तो आपने चेक नहीं किया। तो आप अपने स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, उसमें कहीं ना कहीं यदि आपकी 390 के आसपास 400 में से वो मनी आपको मिलेगी रेलवे की रिफंड, और 250 है तो 240 के आसपास मिल जाएगी। तो आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो भी कैंडिडेट 2024 रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, 50% तो आपका सिलेबस रहता ही है सही स्ट्रेटजी में, और 50% रहता है मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को पूर्ण करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए। अभी आपके समक्ष बेहतरीन अवसर है, 30 अप्रैल से पहले टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लीजिएगा। TTG के कूपन कोड यूज़ करते हुए इस डील को आप फायदा उठा पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना। मिलते हैं नए वीडियो में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। बाय बाय।